गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 साइंस चैप्टर 4। देखो बेटा, चैप्टर 3 तो कटा है आपका, चैप्टर 3 कटा है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 2 एमपी से पढ़ा रहे हैं, वो पूरा करेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको पूरा करूँगा। तो पाठ का नाम है टेम्परेचर, तो मैंने लिखा है हीट एंड टेम्परेचर, पूरा नाम दे दिया है हीट एंड टेम्परेचर। पहला टॉपिक आपका है कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? केवल एक चीज महसूस करो कि कोई चीज हमको ठंडी लगती है, कोई चीज हमको गर्म लगती है। यह किसके कारण? टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर के कारण जिस चीज का टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान, जिस चीज का टेम्परेचर हमारे हाथ के टेम्परेचर से कम है वो ठंडी लगेगी, क्योंकि हमारे हाथ की जो ऊष्मा है, हीट है, वह जाएगी उस वस्तु में, ठीक है। और जिस वस्तु का टेम्परेचर हमारे हाथ के टेम्परेचर से ज़्यादा है वह गर्म लगेगी। वह क्या लगेगी? गर्म लगेगी। तो कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी है। क्वांटिटी मीन्स राशि। क्वांटिटी मीन्स राशि। जिस चाल एक राशि है, वेग एक राशि है, बल एक राशि है, सब क्वांटिटी है। द्रव्यमान एक राशि है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी मानी राशि। बाय हिच, जिसके द्वारा वी फील, हम महसूस करते हैं, कोल्डनेस, ठंडापन। कोल्डनेस मीन्स ठंडापन, एंड हॉटनेस, गर्माहट, इज कॉल्ड टेम्परेचर। कहा जाता है टेम्परेचर मतलब वह राशि, वह क्वांटिटी जिसके द्वारा हम ठंडापन या गर्माहट का अनुभव करते हैं, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। फिर से, क्वांटिटी बाय व्हिच, क्वांटिटी बाय व्हिच, वह राशि जिसके द्वारा वी फील, हम महसूस करते हैं, कोल्डनेस, ठंडापन, एंड हॉटनेस, गर्माहट, इज कॉल्ड, कहा जाता है टेम्परेचर, तापमान ना। वह राशि जिसके द्वारा हम गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव करते हैं, तापमान कहलाती है, ठीक है। अब आता है हीट। हीट क्या है? ऊष्मा। हीट मीन्स ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा। विच फ्लो, जो बहती है, विच फ्लोज, जो बहती है, फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ हायर ऑब्जेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ लोअर ऑब्जेक्ट, अधिक तापमान की वस्तु से कम तापमान की वस्तु की तरफ बहती है। जैसे ध्यान दो, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये है, सटा के रखिए, सटा के रखता हूं इसको। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो इसका जो टेम्परेचर है, मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जो हीट होगी वह इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की तरफ बहेगी। हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करेगी? फ्लो करेगी, बहेगी। अभी आप प्रश्न करेंगे कि साहब कब तक बहेगी? तब तक बहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो? समान न हो जाए। जैसे पता चला कि ये 25 हो गया, ये अभी 25 हो गया, क्या हो गया? 25। तो दोनों का टेम्परेचर जब समान हो जाएगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, हीट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो हीट के बारे में लिखा है हमने, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, विच, जो फ्लोज, बहती है, फ्रॉम, से, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। शॉर्ट कर दिया, हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी
टू लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कर भी सकते हैं हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ऐसा भी लिख सकते हैं। शॉर्ट के नाते मैंने उतने लिखा था, ठीक है। तो हीट माने ऊष्मा, यह क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ बहती है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लोअर टेम्परेचर। ओके, अब आता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? तो देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं, 3 मात्रक है। मतलब पहला तो डिग्री सेल्सियस, इसको यहाँ बिंदी लगा के सी लिख देते हैं, डिग्री सेल्सियस। दूसरा केल्विन है, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट 0, यहाँ बिंदी लगा करके एफ कैपिटल एफ लिखते हैं। जो डॉक्टर के यहाँ आप जाते हो ना, कहते भैया 102 डिग्री बुखार है। 102 डिग्री बुखार क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो डॉक्टर लोग बताते हैं वो फ़ारेनहाइट बताते हैं। और अगर 102 डिग्री सेल्सियस कहते हैं तो उबल जाएगा पूरा ब्लड आपका। कोई भी जीवित नहीं रह सकता, कोई भी ह्यूमन बीइंग 102 डिग्री सेल्सियस पर जीवित नहीं रह सकता। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वो क्या होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री कभी बोलते हैं, तो फ़ारेनहाइट में वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स आपने पढ़ा, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद आप रिलेशन पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस केल्विन में, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। आप रिलेशन पढ़ेंगे तो उस पर कुछ सवाल लगाएंगे। अब देखिए रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस को ऐसे डिग्री सेल्सियस लिख लेना आगे। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है, F-32/9 बराबर C/5, यानी F-32/9 इज इक्वल टू C/5। वेयर F फ़ारेनहाइट में है, यहाँ C क्या है? डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये रिलेशन है, आपको याद करना है इसको, ठीक है। अब इस रिलेशन पर 2 क्वेश्चन में बना रहा हूं। पहला है कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, पहले तो आप फार्मूला लिखेंगे, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। तो ये डिग्री सेल्सियस है तो C की जगह कितना लिखेंगे? 100, और F-32/9 इज इक्वल टू 100/5। C की जगह क्या लिख दिया हमने? 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को ही क्या करना था आपको? फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। तो 5 से करना, 5 भी से 100, और F-32/9 इज इक्वल टू 20/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और F-32 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें 180, और F इज इक्वल टू 180 प्लस 32 बराबर कितना? जोड़ो इसको, 20 जोड़ देंगे तो 212, कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। ये आपका आ गया, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। कन्वर्ट 72 फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, यानी जहाँ F होगा वहाँ क्या लिखेंगे? 72, फिर वही F-32/9 इक्वल टू C/5। चलो भाई, F की जगह क्या लिखेंगे? 72, और 72 माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5।
आप 72 में 32 निकालो, क्या बचेगा? 40/5 इक्वल टू सॉरी 40/9 इक्वल टू C/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 9 को मल्टीप्लाई C में, 9C 5 4 20 200, तो C इक्वल टू व्हाट? 200/9 डिग्री सेल्सियस। अब 200 को आप 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 जाए 18, कितना आया? 2 0, 9 2 जाए 18 2, यानी बराबर क्या हुआ? 22 एंड 2/9 डिग्री सेल्सियस। हो गया बेटा? चलिए इसको नोट कर लें दोनों सवाल। चलिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है? तो केल्विन बराबर C + 273, यानी डिग्री सेल्सियस से 273 अधिक होता है कौन? केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, क्या निकल जाएगा? केल्विन। पहला क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो के बराबर क्या होता है? C + 273। बोलो बेटा, आप ये डिग्री सेल्सियस है तो C की जगह आप कितना लिखेंगे? 100 + 373। ठीक है, कितना? सॉरी 273, कितना आया? 373 क्या? केल्विन। ठीक, ये हो गया कन्वर्ट। फिर यही क्वेश्चन ले लिया हमने, कन्वर्ट 373 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। चलो, अब के बराबर क्या है? C + 273। अब के की जगह कितना लिख दें? 373 केल्विन इक्वल टू C + 273। इसको इधर ट्रांसफर करो, तो 373 - 273 इक्वल टू C, या और 373 में से 273 माइनस करोगे तो 100 आएगा, 100 बराबर C, या C इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया है आपका। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में आप कुछ और देखेंगे।